Hello, my dear student. Today I have come with question bank of class 11th. देखिएगा, आज हम आपके लिए क्लास 11th का क्वेश्चन बैंक के जो बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो लेकर के आए हैं। आपके एनुअल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हॉलैंड, तो यहाँ पर देखिए इसको हॉलैंड नहीं पढ़ेंगे, है ना। जिसे हम लोग बोलते हैं गो, गो बिल्कुल गलत है। को हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं गो का, लेकिन वास्तविक में क्या है कि जिसको हम ओ करते हैं तो ओ हम लिखते हैं। ओ इज रिटन इन इंग्लिश अल्फाबेट बट अकॉर्डिंग टू IPA ओ इज नॉट प्रोनाउंसिएटेड। ओ का हम उच्चारण नहीं करते हैं, ओ को हम नहीं बोलते हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा। देखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, हॉलैंड इज, ये प्रॉपर नाउन है, एक जगह का नाम है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। हॉलैंड इज डॉट डॉट, मतलब यहाँ पर जो लाइनें खींचे हैं यहाँ पर बिंदी बिंदी, यूरोपियन कंट्री। तो देखिए अगर हॉलैंड मतलब एक यूरोपीय देश है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर ए दिया है, एन दिया है और ये द दिया है। इसको ना तो ए पूरा बोलेंगे ना तो आ बोलेंगे, ए क्या बोलते हैं, ए। लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हमारे बहुत से छात्र और बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जिसको कुछ आ कहते हैं कुछ ए कहते हैं, ठीक है ना। इसका वास्तविक जो इसका रूट प्रोनाउंसिएशन है तो ए। तो देखिए, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब ऐसा यहाँ पर क्यों होगा, देखिएगा। अब ऐसा नहीं कि आपको एक हम बता दें, मतलब एक एग्जाम्पल दे तो आप सब बन जाए। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है का, अब का से यहाँ पर क्या लिखा है, एक। तो हमारे जितने भी प्रोनाउंसिएशन, जितने भी हमारे इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या निकले, का से एक जात तक निकले, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड्स में निकले, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तब ए लगाएंगे। अगर वावल साउंड में आप इसको बावल नहीं कहते हैं, वो तो बावल गलत पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे हमारे छात्र हैं, बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जिसको वावल कहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। वावल क्या बोलेंगे उसको, वाव। तो हमारा जो वावल साउंड है, वावल साउंड मतलब हमारे जो स्वर ध्वनियाँ जो हैं, अगर स्वर ध्वनियाँ आती हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे स्वर ध्वनियाँ आ से लेकर के और आहा तक, तो ऐसे निकाल लगाएंगे हम एन। बस ए और एन में बस इतने ही अंतर है। अगर आपको ए और एन में डिफरेंस जानना है तो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं, है ना, व्यंजन ध्वनियाँ, वहाँ पर क्या लगाएंगे, जैसे का से एक जा तक, यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। और वावल साउंड आते हैं तो वहाँ पर क्या लगा देंगे, एन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे, दे आर, कहते हैं दे आर वॉचिंग, वो देख रहे हैं, डॉट डॉट मूवी। तो देखिए अ मूवी, यहाँ पर क्या आया है, एम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए, क्या लिखेंगे, ए। यहाँ पर एन ही लिखेंगे क्योंकि इसका हमारा प्रोनाउंसिएशन है, तो कहाँ है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसका जो उच्चारण क्या निकल रहा है, व्यंजन ध्वनि निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए। देखिएगा, सुरेश इज, सुरेश इज डॉट डॉट वाई, इसको बॉय बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। ट्राई बिल्कुल गलत है ना। प्रोनाउंसिएशन में क्या है, हम जो सुनते जाते हैं वही बोलते जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसको बोलते हैं वाई, है ना, क्या बोलते हैं, वाई, दीज वाइज, ये लड़के, है ना, क्या बोलेंगे, दीज वाइज, ये लड़के, है ना, दीज वाई नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको, दीज वाई, मतलब यहाँ पर वाई। तो सुरेश इज डॉट डॉट वाई, सुरेश, है ना, पूरा वाई नहीं, वाई न तो पूरा वाई न तो पूरा वाई, ऐसा नहीं, वाई। तो सुरेश इज डॉट डॉट वाई हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। ठीक, देखिए आप ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एंड द, यहाँ पर क्या लिखेंगे, द। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर निश्चित है सुरेश वो लड़का है, दिस इज द चाक, ये वही चाक है, दिस इज द चाक, ये वही चाक है। तो मतलब यहाँ पर निश्चित हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सुरेश, कौन लड़का, अरे सुरेश नाम का। तो जहाँ पर हम डिफरेंट निश्चित होते हैं वहां पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, सुरेश इज द बॉय, सुरेश वो लड़का है, हु जो हैज गॉट
जिन्होंने क्या किया है, रिसीव किया है, मतलब पाया है, अ प्लेस मतलब एक स्थान, कहाँ, इन द मेरिट लिस्ट, जो मतलब कि जो वरीयता सूची होती है, हमारा जो मेरिट सूची में, उसमें क्या है, सुरेश ने स्थान पाया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। देखिएगा आगे, द कैट जम्प द राइट। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, द कैट। अब देखिए यहाँ पर कैट के पहले द क्यों लगा भाई, आर्टिकल हमारे बहुत से छात्र क्या होते हैं, जहाँ मन में आया वही लगा देते हैं, जहाँ मन में आया वही ए बोल देते हैं, जहाँ मन में आया वही द लगा देते हैं। यहाँ पर द क्यों लगा, देखिएगा जहाँ पर क्या होते हैं, हम डिफरेंट निश्चित होते हैं, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, द। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द कैट, वो बिल्ली, यहाँ पर निश्चित है, किसी एक ही बिल्ली की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या है, निश्चित है, किसी एक ही बिल्ली के बारे में बात है। द कैट, वो बिल्ली, जंप कूदी, द राइट। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिएगा अब यहाँ पर क्या, चूहा भी निश्चित है भाई, कोई निश्चित एक बिल्ली है, किसी निश्चित चूहे पर क्या है, कूदने की बात यहाँ पर की जा रही है। द कैट, वो बिल्ली, जंप द राइट। तो यहाँ पर क्या लिखे, ऑन इट अपान। देखिए यहाँ पर क्या, कूदना गति हो रही है, यहाँ पर कूदना, लीप उछलना है ना, जंप, ऐसे जब बातें आती है वहाँ पर क्या करते हैं, अपान का यूज करते हैं। जैसे बिल्ली के यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, चूहा है, ठीक, यहाँ पर क्या है, बिल्ली है, या यहाँ पर मान लो चूहा है, यहाँ पर बिल्ली है, तो बिल्ली क्या है, यहाँ से यहाँ कूदी, तो यहाँ पर जब कूदी तो क्या हो गया, गति हुई, तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपान लिखेंगे। जैसे कहते हैं आई पुट फ्लावर अपान द फीट ऑफ व्हाट, है ना। तो अब देखिए हम क्या है, आई फीट माने मतलब कि हम पैर अगा कर रहे हैं, चढ़ाना, पुटमा चढ़ाना, तो फूल चढ़ाते हैं किसी के हम पैरों पर, तो क्या होता है ऐसे, तो वहाँ पर गति होती है, फूल हम क्या करते हैं, गिराते हैं, तब क्या होता है, ऐसे में गति होती है। जहाँ गति होती है वहाँ पर क्या लिखेंगे, अपान। आन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, और न तो एट लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द कैट जम्प्ड अपॉन द राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा, जहाँ पर क्या होता है, मोशन, गतियां होती हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, अपान का यूज करते हैं। देखिए आगे, दे टू अ रेस्टोरेंट, इसको रेस्टोरेंट कहते हैं, बिल्कुल गलत है, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट। क्या बोलेंगे, रेस्टोरेंट। तो दे टू अ रेस्टोरेंट स्टडी, वे कल एक रेस्टोरेंट, मतलब कि विश्राम गृह इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विश्राम गृह। तो कह कि वे एक विश्राम गृह में गए। अब यहाँ पर देखिए स्टडी, कल आपको ऑप्शन दिए गया, गो, वेंट, गॉन, 3 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वेंट। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर हमारे सेंटेंस में क्या लिखा हो, स्टडी, अगर सेंटेंस में हमारे स्टडी लिखा है तो निश्चित रूप से मानिए को पास्ट का है, और पास्ट का यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेंट लिखेंगे। स्टडी के साथ हमेशा वर्ब का सेकंड वर्ब पास्ट इंडिफिनिट का आता है, अगर स्टडी लगा हुआ है तो कहाँ का होगा, पास्ट इंडिफिनिट का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा, आप इसको नोट करते जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और ऐसे आते भी हैं। और इनके और जो पार्ट है, जैसे जो क्वेश्चन वाले हैं, आप जो पोएट्री पार्ट हैं, एक्सट्रैक्ट हैं, है ना, और नोट मेकिंग है, वो हम सब लेकर के आएंगे। बस आप इनको नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है। देखिएगा अब क्या है, द स्कूल लाइब्रेरी हैज डाटा बुक्स ऑन साइकोलॉजी, क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी नहीं, क्योंकि वो तो है, वो लिखने बस के लिए, प्रोसेसन में नहीं। तो कह रहा है कि साइकोलॉजी, तो कह रहा है कि द स्कूल है ना, लाइब्रेरी हैज बुक्स ऑन साइकोलॉजी। तो कह रहा है कि जो हमारी पुस्तकालय, कह रहा है कि हमारी जो स्कूल की जो पुस्तकालय है, तो कह रहा है कि उसमें क्या है, कुछ मतलब मनोविज्ञान की पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, फ्यू, लिटिल और मच। देखिएगा तो कह रहा है यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्यू क्या होता है, काउंटेबल में, जहाँ हम क्या करते हैं, कोई चीज काउंट करने के लिए, काउंटेबल नाउन में वहाँ पर क्या होता है, फ्यू का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल में
लिटिल का यूज करते हैं जहाँ क्या होता है, मात्राएं पदार्थ होता है, जैसे वाटर है ना, मिल्क, आयल, तो वहाँ पर क्या करते हैं लिटिल। और मच, मच क्या होता है, यही पर्याप्त मात्रा में, लेकिन मात्रा के लिए, संख्या के लिए भी नहीं होता है ना। जैसे देयर इज मच वाटर इन द बकेट, देयर इज मच मिल्क इन द जग। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका सही आंसर जाएगा फ्यू, क्योंकि यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन है। बुक्स कैसी हैं, काउंटेबल नाउन। तो कह रहे हैं कि पुस्तकालय की लाइब्रेरी में क्या है, कुछ साइकोलॉजी मनोविज्ञान पर पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सही आंसर जाएगा हमारा फ्यू। काउंटेबल के लिए क्या करते हैं, फ्यू का यूज करते हैं। ठीक, मतलब बहुत कम, ना के बराबर है। अगर एफ होगा तब कुछ होता है, एफ माने कुछ होता है, मतलब यहाँ पर लिखा फ्यू, अब फ्यू माने ना के बराबर, नगण्य में होता है, जहाँ निगेटिव का अर्थ देता है। मतलब कि हमारे हमारे जो स्कूल की जो पुस्तकालय है, तो उसमें क्या है, ना के बराबर हमारे यहाँ मनोविज्ञान की पुस्तकें हैं। देखिए, रोहित प्रापा नाम, किसी लड़के का नाम, प्रेफर्स मिल्क डॉट डॉट टी। देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन 8 है, 2 है और आन है, आप इसको नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखा है, प्रेफर, प्रेफर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2। अब देखिएगा, अगर प्रेफर हमारा ये जो वर्ड है प्रेफर लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे 2। प्रेफर सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, मतलब आई ओ आर इसके अंतिम में आए, जैसे लिखा है JUNIOR SU, ये IOR, देखिए IOR, तो जूनियर, सुपीरियर है ना, सीनियर, अगर ऐसे आए और प्रेफर आए तो हम क्या लिखेंगे, तब यहाँ पर 2, अंतिम में IOR लगा है और प्रेफर, तो क्या लिखेंगे 2। देखिए, ही डाइड, मतलब वह मर गया, अब मरा, इससे मरा, डाट डाट मलेरिया यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए फ्रॉम, ऑफ, फॉर, वाई, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर 4 में से हम एक ऑप्शन चुनेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, आप। अब देखिएगा, ही डाइड ऑफ कोरोना, मतलब किसी बीमारी, कोरोना क्या है, ये बीमारी का नाम, बीमारी है ये। तो जब हम किसी बीमारी से मरते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, आप। ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कोलेरा, ही डाइड ऑफ कोरोना, ही डाइड ऑफ टीबी, है ना। तो ऐसे क्या होते हैं, जब हम बीमारी से मरते हैं तब क्या करते हैं, डाइड के बाद ऑफ, डाइड ऑफ कोलेरा, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कैंसर, ना। तो ऐसे निकाल लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे। अब देखिएगा, अगर ऐसा हो कि ही डाइड इन द वाटर फील्ड, वह युद्ध भूमि में मर गया, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए मरा, वो कोरोना से नहीं मरा है, देश के लिए। ही डाइड, मरना यहाँ भी है, तो फॉर हिज कंट्री, वो देश के लिए मरा। तो यहाँ पर अगर बीमारी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तब आप। आगे देखिए, मोहन प्राप्त नाम, किसी लड़के का नाम, वाज फाइंड डॉट डॉट हिज मिसडीड। अब मिसडीड माने गलत कार्य के लिए, डीड माने सद्गुण, अच्छे कार्य, मिसडीड माने गलत कार्य, मतलब बुरे कार्य के लिए। अब ऑप्शन दिया है फॉर, ऑफ, टू, तो फाइंड फॉर, कुछ ऐसे हमारे प्रीपोजिशन जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, आई एम, फाइंड ऑफ, डाइड ऑफ, एंड फाइंड फॉर, तो ये क्या होते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन है, एकदम निश्चित हो रहते हैं उनके साथ में, है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइंड फॉर। मोहन क्या है, अपने दुर्गुणों के लिए, मतलब बुरे कार्य के लिए क्या किया, फाइंड, जुर्माना, इसको फाइंड, जुर्माना लगाया गया। तो मोहन वाज फाइंड फॉर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर। अब यहाँ इसका आंसर फॉर हो जाएगा। देखिएगा, दाल पास्ट डॉट डॉट हिज हेड। अब वहाँ पर ऑप्शन दिया है ओवर, एवर, अंडर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओवर लिखेंगे। जैसे ओवर माने से, जैसे कि एयर, पूरा, इस पार से उस पार के लिए। जैसे हम कह दिए आई पुट श्राउड ओवर द डेड बॉडी, तो मतलब हम मरे हुए व्यक्ति के ऊपर क्या किए, कफन बढ़ाए। अब देखिए, इसे मान लो मरा हुआ व्यक्ति है, ये क्या है, मरा हुआ व्यक्ति, ये लेटा हुआ है। अब इसके ऊपर जब कफन बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल चारों तरफ से ऐसा, जहां हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु को बिल्कुल ढक दें, इस पार से उस पार के लिए, पूरे जगह
इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी मतलब कि पूरे संसार में हर जगह बोली जाती है। अब देखिए समूचे पूरे पूरे विश्व की बात हो रही है, वहां पर क्या लिखेंगे, ओवर लिखेंगे। ऐसा जैसे यहाँ पर देखिए हम क्या किए, मृत व्यक्ति को कफन उड़ाए, तो वहां पर क्या लिखेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। हम कह दिया कि द ब्रिज इज ओवर द रिवर। अब देखिए ये हमारी नदी है, ये क्या है, ये नदी बही है, ठीक। अब जब नदी के ऊपर क्या होता है, पुल होता है, तो क्या ऐसा होता है कि पुल यहाँ से आया आधे नदी में बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं है। पुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, देखिए ये पुल है, और नीचे हमारा क्या है, नदी बह रहा है, तो पुल क्या होता है, इस तरफ से उस पार पूरा होता है। ऐसे हम क्या लिखते हैं, ओवर का प्रयोग। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओवर, ठीक। ये तो आप इसको नोट कर लीजिए। और अभी आपके जो क्वेश्चन पार्ट है सेक्शन बी के हैं, ऐसे हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, तो हम आपको लेकर के आएंगे। आप इनको अपने फ्रेंड्स को, वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, या कि आप कोई छात्र नहीं है, आप उनको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।